नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन साथ ही बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, आज का विषय है धातुओं के भौतिक गुण। मतलब मेटल्स दिखते कैसे हैं, उनका बर्ताव कैसा होता है। और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत है वो है कक्षा 10 की एनसीईआरटी विज्ञान किताब का अध्याय 3, धातु और अधातु। तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर समझेंगे कि धातुएं असल में क्या बला हैं और क्यों हमारे आसपास इतनी सारी चीजों में इस्तेमाल होती हैं। सही कहा, हम हर रोज ही धातुओं से घिरे रहते हैं। सुबह उठते हैं तो नल, बर्तन, बिजली के तार। यहाँ तक कि जेब में सिक्के भी। पर सवाल यही है कि इन सब कामों के लिए धातु ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? बिल्कुल। तो ये स्रोत हमें कुछ खास भौतिक गुणों को देखने के लिए कह रहा है। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, जरूर। तो सबसे पहला गुण जिसकी बात स्रोत करता है वो है चमक, धात्विक चमक। हाँ, मेटालिक लस्टर। स्रोत में वो एक एक्टिविटी भी दी है ना कि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम का टुकड़ा लें और उसे रेगमाल से रगड़ें। हाँ, रेगमाल से रगड़ें तो क्या दिखता है? एक चमकदार सतह। बिल्कुल। अपनी शुद्ध अवस्था में, मतलब जब उन पे कोई परत न जमी हो, तो धातुएं चमकती हैं। ये उनकी एक पहचान है। ये बात तो है, हम अक्सर चमक देखकर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि कोई चीज धातु की होगी। हाँ, हालांकि वो हवा पानी से थोड़ी फीकी पड़ जाती हैं, जैसे लोहे पे जंग लगता है या तांबे पे हरी परत जम जाती है। इसीलिए रेगमाल से रगड़ने को कहा गया ताकि असली चमक दिखे। ठीक है, तो पहली बात हुई चमक। अच्छा, इसके बाद स्रोत बात करता है कठोरता की। हाँ, हार्डनेस। हाँ, कठोरता। आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि धातुएं तो भाई कठोर होती हैं। सही बात है। लोहे का गेट हो या स्टील का बर्तन, कठोर तो होते ही हैं। स्रोत में वो एक्टिविटी 3.2 भी है, जिसमें लोहे तांबे को चाकू से काटने की कोशिश करने को कहा है। और कटता नहीं है आसानी से? नहीं कटता। तो आमतौर पर धातुएं कठोर होती हैं। हाँ, मोटे तौर पे ये बात सही है, लेकिन स्रोत यहाँ एक और जरूरी बात जोड़ता है कि सारी धातुएं एक जैसी कठोर नहीं होती हैं। अच्छा, मतलब फर्क होता है। हाँ, बिल्कुल। कुछ ज्यादा कठोर, कुछ कम। जैसे लोहा ज्यादा कठोर है, एल्यूमिनियम उसके मुकाबले थोड़ा नरम है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। हाँ, वो अपवाद वाली बात। सोडियम। स्रोत बताता है कि सोडियम धातु इतनी नरम होती है, पहले तो सावधानी बरतने को कहा है। चिमटे से पकड़ो, फिल्टर पेपर से सुखाओ। हाँ, क्योंकि वो बहुत क्रियाशील होती है, रिएक्टिव। पानी या हवा के संपर्क में आने पर गड़बड़ हो सकती है। हाँ, लेकिन जब उसे चाकू से काटने की कोशिश करते हैं तो वो कट जाती है आराम से, जैसे मक्खन या पनीर काट रहे हो। ये तो वाकई कमाल है। धातु और नरम, ये शब्द साथ में सुनने में अजीब लगते हैं, है ना? पोटाशियम भी ऐसी ही नरम धातु है। तो ये अपवाद हमें दिखाते हैं कि धातुओं में कितनी वैरायटी है। हम एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं कि धातु मतलब लोहा, पर ऐसा है नहीं। सही कहा। ये विविधता ही शायद उन्हें इतने अलग अलग कामों के लायक बनाती है। बिल्कुल। अगर सब लोहे जैसी ही कठोर होती तो कई काम शायद हो ही नहीं पाते। ठीक है, तो चमक हो गई, कठोरता और उसका दिलचस्प अपवाद भी हो गया। अब अगला गुण, आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। ये क्या चीज है? आघात वर्धनीयता मतलब आघात यानी चोट सहकर वर्धनीय यानी फैलने या बढ़ने की क्षमता। अच्छा। स्रोत में एक्टिविटी 3.3 है, जिसमें लोहे, जस्ते, सीसे, तांबे को हथौड़े से पीटने को कहा है। हाँ। और जब पीटते हैं तो ये धातुएं कांच की तरह टूटती नहीं हैं, बल्कि फैलकर पतली चादर जैसी बन जाती हैं। ओ, जैसे मिठाइयों पर वो चांदी की वर्क लगी होती है, एकदम पतली सी। बिल्कुल सही। वो आघात वर्धनीयता का बेहतरीन उदाहरण है। या एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें खाना लपेटते हैं, लोहे की चादरें जिनसे गाड़ियों की बॉडी बनती है, छतें बनती हैं। हाँ, और पीतल या तांबे के बर्तन भी तो पीट पीट कर ही बनाए जाते हैं ना। सही पकड़ा। ये सब इसी गुण के कारण मुमकिन है। स्रोत ये भी बताता है कि सोना और चांदी सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातुओं में से हैं। तभी उनके इतने बारीक गहने बन पाते हैं। हाँ जी। और इसी से मिलता जुलता एक और गुण है तन्यता, डक्टिलिटी। तन्यता मतलब तन जाना। हाँ, मतलब धातुओं को खींचकर पतले तार बनाने की क्षमता। अच्छा, जैसे बिजली के तार। स्रोत में एक्टिविटी 3.4 इसी बारे में सोचने को कहती है। हम अपने आसपास कौन सी धातुओं के तार देखते हैं? सबसे आम तो तांबे और एल्यूमिनियम के तार हैं। तो ये तार कैसे बनते हैं? खींचकर। हाँ, धातुओं को खास प्रक्रिया से खींचकर पतले तार बनाए जाते हैं। और यहाँ भी एक कमाल की बात है। क्या? स्रोत बताता है कि सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है। अंदाजा लगा सकती हैं? तांबा या एल्यूमिनियम? नहीं, सोना। सोना? सच में? हाँ, स्रोत के मुताबिक सिर्फ 1 ग्राम सोने से करीब करीब 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 2 किलोमीटर 1 ग्राम सोने से? ये तो यकीन करना मुश्किल है ना? अविश्वसनीय।
पर ये सोने की तन्यता का प्रमाण है। तो आघात वर्धनीयता यानी चादर बनाना और तन्यता यानी तार बनाना, ये दोनों गुण मिलकर धातुओं को किसी भी आकार में ढालने के लिए बहुत उपयोगी बना देते हैं। बिल्कुल सही। इंजीनियरिंग के नज़रिए से देखें तो ये दोनों गुण बहुत कीमती हैं। आप शीट बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, उन्हें मोड़ सकते हैं, आकार दे सकते हैं। पुल बनाने से लेकर छोटी छोटी मशीनें बनाने तक सब जगह ये गुण काम आते हैं। ठीक है, तो हमने चमक, कठोरता, आघात वर्धनीयता और तन्यता की बात कर ली। अब थोड़े व्यावहारिक उपयोग पर आते हैं। जैसे खाना पकाने के बर्तन धातु के ही क्यों होते? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब धातुओं के एक और अहम गुण में है, ऊष्मा चालकता। हाँ, हीट कंडक्टिविटी। हीट कंडक्टिविटी मतलब गर्मी को चलाना। हाँ, धातुएं ऊष्मा की यानी गर्मी की अच्छी सुचालक होती हैं। वे गर्मी को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देती हैं। स्रोत में वो एक्टिविटी 3.5 भी है ना, ताल वाली एल्यूमिनियम या तांबे का तार लिया, हाँ, स्टैंड पर कसा और एक सिरे पर मोम से पिन चिपका दी। हाँ, और फिर दूसरे सिरे को गर्म किया तो क्या हुआ? गर्मी धीरे धीरे तार के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ चली। जैसे ही गर्मी पिन तक पहुंची, मोम पिघल गया और पिन टप नीचे गिर गई। तो ये दिखाता है कि धातु से गर्मी चलकर पिन तक पहुंच गई। बिल्कुल, ये सीधा प्रमाण है कि धातु ऊष्मा की सुचालक है। और एक और बात, जब तार को गर्म कर रहे थे तो तार खुद तो नहीं पिघला ना? नहीं, आसानी से नहीं पिघलता। इसका मतलब है कि धातुओं के गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट आमतौर पर काफी ऊंचे होते हैं। तो ये दोनों बातें, अच्छी ऊष्मा चालकता और ऊंचा गलनांक, यही वजह है कि बर्तन धातुओं के बनते हैं। एग्जैक्टली। अच्छी चालकता से बर्तन जल्दी गर्म होता है और गर्मी खाने तक बराबर पहुंचती है। और ऊंचे गलनांक का मतलब है कि तेज आंच पर भी बर्तन पिघलेगा नहीं। स्रोत कहता है कि चांदी और तांबा ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। हाँ, इसीलिए तांबे के बर्तनों की अपनी अहमियत है। हालांकि वो महंगे होते हैं, लेकिन फिर वही बात, अपवाद। हाँ, जैसे कठोरता में सोडियम था, वैसे ही यहाँ भी कुछ धातुएं हैं जो अच्छी सुचालक नहीं है। स्रोत सीसा, लेड और पारे का नाम लेता है। ये धातुएं होते हुए भी ऊष्मा की तुलनात्मक रूप से कुचालक हैं। अच्छा, मतलब हर धातु एक जैसी नहीं है गर्मी चलाने में भी? नहीं, इसीलिए हमें काम के हिसाब से सही धातु चुननी पड़ती है। ठीक है, ऊष्मा की बात हो गई। अब बिजली, क्या धातुएं बिजली भी चलाती हैं? बिजली के तार धातु की क्यों होते हैं? हाँ, बिल्कुल। धातुएं बिजली की भी बहुत अच्छी सुचालक होती हैं। जैसे वे गर्मी को जाने देती हैं, वैसे ही बिजली के करंट को भी। स्रोत में इसकी भी एक्टिविटी है। 3.6 वो सर्किट वाली, बैटरी, बल्ब, स्विच और बीच में धातु का टुकड़ा। हाँ, और जब सर्किट पूरा होता है तो बल्ब जल जाता है। ये दिखाता है कि धातु से करंट पास हो रहा है। तो ये गुण तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सारे बिजली के तार इसी गुण पर आधारित है। सही कहा। और यहाँ देखिए, दो गुण फिर से साथ आ गए। कौन से दो? एक तो विद्युत चालकता यानी बिजली ले जाने की क्षमता, हाँ। और दूसरा तन्यता। ओ हाँ, तार बनाने के लिए तन्यता भी तो चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसी धातु चाहिए जो बिजली की अच्छी सुचालक भी हो और तन्य भी हो। तांबा और एल्यूमिनियम इस मामले में बहुत अच्छे। अच्छा, स्रोत में एक और चीज पूछी है, बिजली के तारों पर वो प्लास्टिक या रबर की कोटिंग क्यों होती है? पीवीसी वगैरह की? हाँ, ये अच्छा सवाल है। स्रोत जवाब नहीं देता, पर सोचने को कहता है। देखिए, धातु तो सुचालक है, करंट ले जा रही है। अगर हम उसे सीधे छू लें तो जोर का झटका लगेगा। बिल्कुल। तो वो जो प्लास्टिक या रबर की परत है, वो बिजली की कुचालक है, इंसुलेटर। वो करंट को बाहर आने से रोकती है और हमें सुरक्षित रखती है। तो सुचालक धातु और कुचालक प्लास्टिक मिलकर एक सुरक्षित चीज बनाते हैं। सही। अच्छा, अब एक आखिरी भौतिक गुण बचा है स्रोत के हिसाब से। कौन सा? ध्वनिकता, सोनोरिटी। ध्वनिकता मतलब ध्वनि से जुड़ा हुआ? हाँ, जब कोई धातु किसी सख्त चीज से टकराती है तो क्या होता है? आवाज होती है, टन, ऐसी आवाज। हाँ, वही, एक खास तरह की गूंजने वाली आवाज। स्रोत कहता है कि जो धातुएं टकराने पर ऐसी ध्वनि पैदा करती हैं, वे ध्वनिक कहलाती हैं। जैसे स्कूल की घंटी, वो धातु की होती है और बजाने पर दूर तक आवाज जाती है। एकदम सही उदाहरण है। मंदिरों की घंटियां या कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हिस्से भी इसी गुण का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे गुण हो गए। एक बार फटाफट दोहरा लें। हाँ, क्यों नहीं। तो हमने देखा, हाँ क्यों नहीं, तो हमने देखा एक धात्विक चमक, शुद्ध होने पर चमकना। हाँ क्यों नहीं, तो हमने देखा 2 कठोरता, हाँ, आमतौर पर कठोर पर सोडियम जैसे नरम अपवाद। हाँ, क्यों नहीं। तो हमने देखा 3 आघात वर्धनीयता, पीट कर चादर बनना। हाँ क्यों नहीं, तो हमने देखा 4
तन्यता, खींचकर तार बनना। हाँ, क्यों नहीं। तो हमने देखा 5 ऊष्मा चालकता, गर्मी की अच्छी सुचालक, ज्यादातर ऊंचा गलनांक, लेड मर्क्यूरी जैसे अपवाद। हाँ। क्यों नहीं। तो हमने देखा 6 विद्युत चालकता, बिजली की अच्छी सुचालक। और ध्वनिकता, टकराने पर खास आवाज करना। वाह। तो ये सारे गुण मिलकर धातुओं को वो बनाते हैं जो वे हैं, और इन्हीं गुणों की वजह से उनके इतने सारे उपयोग हैं। बिल्कुल, ये गुण ही तय करते हैं कि कौन सी धातु किस काम आएगी। तो आज हमने एनसीईआरटी के इस हिस्से से धातुओं की भौतिक दुनिया को समझा, उनकी चमक, उनकी आवाज, उनकी मजबूती, उनका लचीलापन, गर्मी और बिजली ले जाने की क्षमता। अब शायद हम अपने चारों ओर की चीजों को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। हाँ, अब आप एल्यूमिनियम फॉयल या तांबे के तार को सिर्फ एक चीज की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि उसके पीछे के गुणों, आघात वर्धनीयता या तन्यता और चालकता को भी सोचेंगे। सही कहा। ये जानना कि ये गुण क्या है, हमें ये समझने में मदद करता है कि कोई चीज वैसी क्यों है जैसी वो है। और यहाँ एक बात और सोचने लायक है, जो स्रोत के दायरे से थोड़ी बाहर है पर इससे जुड़ी है। हमने अभी अलग अलग शुद्ध धातुओं की बात की, पर असल में हम अक्सर धातुओं के मिश्रण इस्तेमाल करते हैं। मिश्र धातुएं, अलॉयज, जैसे स्टील है, पीतल है। हाँ, स्टील तो लोहा और कार्बन का मिश्रण है, और पीतल तांबे और जस्ते का। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि जब धातुओं को मिलाया जाता है तो उनके गुण कैसे बदलते हैं? क्या वो बस जुड़ जाते हैं या कुछ बिल्कुल नया बनता है? ये धातुओं के विज्ञान का एक और बहुत दिलचस्प पहलू है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि मिलाने से क्या होता होगा। खैर, आज धातुओं के इन बुनियादी गुणों पर इतनी अच्छी बातचीत के लिए धन्यवाद। मुझे भी मजा आया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।